प्रश्न संख्या 1। उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं ए, केवल किराया बढ़ाना, बी, केवल मकान मालिकों की सुरक्षा, सी, मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की सुरक्षा, डी, सिविल न्यायालयों को समाप्त करना। सही उत्तर है विकल्प सी। इस अधिनियम का उद्देश्य मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करना और त्वरित विवाद निस्तारण करना है। प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियमन अधिनियम 2021 किस तिथि से प्रवृत्त माना गया है? ए, 24 अगस्त 2021, बी, 11 जनवरी 2021, सी, 26 जनवरी 2021, डी, 1 अप्रैल 2021। सही उत्तर है विकल्प बी। अधिनियम को 11 जनवरी 2021 से प्रवृत्त माना गया है। प्रश्न संख्या 3। यह अधिनियम किस क्षेत्र में लागू होता है? ए, केवल नगर निगम क्षेत्र, बी, केवल शहरी क्षेत्र, सी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, डी, केवल अधिसूचित क्षेत्र। सही उत्तर है विकल्प सी। यह अधिनियम संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होता है। प्रश्न संख्या 4। किराएदारी अनुबंध कैसा होना अनिवार्य है? ए, मौखिक, बी, लिखित, सी, पंजीकृत ही होना चाहिए, डी, शपथपत्र पर। सही उत्तर है विकल्प बी। धारा 4 के अनुसार किराएदारी अनुबंध लिखित होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 5। मौजूदा किराएदारी की सूचना किराया प्राधिकरण को कितने समय में देनी होती है? ए, 1 माह, बी, 2 माह, सी, 3 माह, डी, 6 माह। सही उत्तर है विकल्प सी। मौजूदा किराएदारी की सूचना 3 माह के भीतर देना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6। आवासीय परिसर के लिए अधिकतम सुरक्षा जमा राशि कितनी है? ए, 1 माह का किराया, बी, 2 माह का किराया, सी, 3 माह का किराया, डी, 6 माह का किराया। सही उत्तर है विकल्प बी। धारा 11 के अनुसार आवासीय परिसर के लिए सुरक्षा जमा 2 माह से अधिक नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 7। गैर आवासीय परिसर के लिए अधिकतम सुरक्षा जमा कितनी है? ए, 2 माह, बी, 4 माह, सी, 6 माह, डी, कोई सीमा नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी। गैर आवासीय परिसर हेतु अधिकतम सुरक्षा जमा 6 माह का किराया हो सकता है। प्रश्न संख्या 8। किराएदार बिना मकान मालिक की अनुमति कौन सा कार्य कर सकता है? ए, उप किराएदारी, बी, स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन, सी, साधारण उपयोग, डी, किराया न देना। सही उत्तर है विकल्प सी। किराएदार केवल साधारण उपयोग कर सकता है, स्थायी परिवर्तन नहीं। प्रश्न संख्या 9। यदि मकान मालिक किराया स्वीकार न करे तो किराएदार क्या कर सकता है? ए, किराया देना बंद कर सकता है, बी, किराया प्राधिकरण में जमा कर सकता है, सी, मकान खाली कर सकता है, डी, सिविल न्यायालय जा सकता है। सही उत्तर है विकल्प बी। किराएदार किराया प्राधिकरण में जमा कर सकता है। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सी आवश्यक सेवा है? ए, इंटरनेट, बी, केबल टीवी, सी, पानी और बिजली, डी, पार्किंग। सही उत्तर है विकल्प सी। पानी और बिजली आवश्यक सेवाओं में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 11। किराएदार की मृत्यु होने पर किराएदारी किसे प्राप्त हो सकती है? ए, केवल पुत्र को, बी, केवल पत्नी को, सी, वैध उत्तराधिकारियों को, डी, राज्य सरकार को। सही उत्तर है विकल्प सी। धारा 6 के अनुसार किराएदार की मृत्यु के बाद किराएदारी उसके वैध उत्तराधिकारियों को शेष अवधि के लिए प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 12। उप किराएदारी सबलेटिंग के लिए क्या आवश्यक है? ए, मौखिक अनुमति, बी, किराया प्राधिकरण की अनुमति, सी, मकान मालिक की लिखित सहमति, डी, कोई अनुमति आवश्यक नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी। अधिनियम के अनुसार उप किराएदारी केवल मकान मालिक की लिखित सहमति से ही की जा सकती है। प्रश्न संख्या 13। किराएदार द्वारा बिना अनुमति स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन का क्या परिणाम हो सकता है?
ए कोई परिणाम नहीं, बी केवल किराया वृद्धि, सी बेदखली का आधार, डी केवल जुर्माना। सही उत्तर है विकल्प सी बिना अनुमति किया गया स्थायी संरचनात्मक परिवर्तन बेदखली का वैधानिक आधार बनता है। प्रश्न संख्या 14, किराया प्राधिकरण का स्वरूप क्या है? ए पूर्ण प्रशासनिक संस्था, बी पूर्ण न्यायिक संस्था, सी अर्ध न्यायिक संस्था, डी केवल सलाहकार संस्था। सही उत्तर है विकल्प सी किराया प्राधिकरण अर्ध न्यायिक संस्था है जो संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाती है। प्रश्न संख्या 15, किराया प्राधिकरण की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्य सरकार, बी उच्च न्यायालय, सी जिलाधिकारी, डी राज्यपाल। सही उत्तर है विकल्प सी अधिनियम के अनुसार किराया प्राधिकरण की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 16, किराया प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है? ए सिविल न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी किराया अधिकरण, डी जिलाधिकारी। सही उत्तर है विकल्प सी किराया प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध किराया अधिकरण में अपील की जाती है। प्रश्न संख्या 17, किराया अधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? ए जिलाधिकारी, बी सिविल जज, सी जिला न्यायाधीश, डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सही उत्तर है विकल्प सी किराया अधिकरण की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश या उनके नामित न्यायिक अधिकारी करते हैं। प्रश्न संख्या 18, यदि किराएदार बेदखली आदेश के बाद परिसर खाली नहीं करता तो वह क्या देने का दायी होगा? ए सामान्य किराया, बी कोई किराया नहीं, सी दोगुना और उसके बाद 4 गुना किराया, डी केवल जुर्माना। सही उत्तर है विकल्प सी अधिनियम के अनुसार पहले 2 माह 2 गुना और उसके बाद 4 गुना किराया देय होता है। प्रश्न संख्या 19, इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ए पूर्ण रूप से उपलब्ध, बी आंशिक रूप से उपलब्ध, सी वर्जित, डी केवल अपील में उपलब्ध। सही उत्तर है विकल्प सी धारा 38 के अनुसार इस अधिनियम से संबंधित मामलों में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश किराएदारी अधिनियम 2021 ने किस पुराने अधिनियम को निरस्त किया? ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, बी अपरेंट एक्ट 1958, सी अप अर्बन बिल्डिंग्स एक्ट 1972, डी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सही उत्तर है विकल्प सी इस अधिनियम ने अप अर्बन बिल्डिंग्स नियमन किराया और बेदखली अधिनियम 1972 को निरस्त कर दिया है।